अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्लस पॉइंट। मुझे कहते हैं अरमान अली। आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, अफ़गान महाजरीन को जो मोहलत दी गई थी वो 31 अक्टूबर को ख़त्म हो चुकी है। अब जब अफ़गान रेफ्यूजीज़ अपने मुल्क जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर गोल कर ही चुके हैं तो पाकिस्तानियों ने उनकी मजबूरी का काफ़ी फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। उनकी तमाम तर चीज़ें, गाड़ियाँ हों या फिर जायदादें, उनके पास ज़रूरत का जो सामान है वो जब सेल करने जाते हैं तो पाकिस्तानी भाई उनसे औने पौने दामों ख़रीदते हैं या फिर इतना रेट कम लगाते हैं जिसमें वो बंदा नहीं दे सकता। क्या ये एक दुरुस्त अमल है पाकिस्तानियों की तरफ से कि अफ़गान महाजरीन की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने लगे हैं? आइए इस पर लोगों का मौक़िफ़ जानने के लिए पब्लिक की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या रद्द अमल रखते हैं। सर, इस वक्त बात करें तो अफ़गान महाजरीन अपने वतन जो है वापस लौट रहे हैं, लेकिन इसी असना में ये देखा गया है कि पाकिस्तानियों की तरफ से जुल्म और बर्बरियत देखी गई है कि इनकी चीज़ें, इनकी गाड़ियाँ, इनके माल को जब्त करने की कोशिश की जा रही है या फिर औने पौने दामों ख़रीदा जा रहा है। क्या इस्लाम या फिर कुरान, अल्लाह इस तरह का फरमाता है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए? जब वो अपने मुल्क वापस लौट रहे हों तो उनको ब्लैकमेल किया जाए? बच्ची कुछ ही कसर जो है वो तुरखम बॉर्डर पर हुकूमत निकाल लेती है, इनकी कीमती चीज़ें जो हैं उनको बॉर्डर के उस पार ले जाने की इजाज़त नहीं देती और वो चीज़ें फ्री में ही रख ली जाती हैं। क्या ठीक अमल है पाकिस्तानियों की तरफ से इस वक्त महाजरीन के लिए? बिलखुसूस जी, जो गैर रजिस्टर्ड लोग हैं जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं उनका तो यहाँ पर रहने का जवाज़ इसलिए नहीं बनता। हमारा तो सवाल उन लोगों से ज़रूर बनता है कि ये लोग यहाँ पर यहाँ पर रिहाइश पजीर कैसे हुए इतने अरसे पे कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। जब आप उसको निकालने का नाम ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, इटली ये एक्टिवेट हो रहे हैं कि हमारे लोगों को हमारी तरफ बचाएं। आप अंदाज़ा करें 25,000 जो गैर रजिस्टर्ड अफ़गानी हैं उनको अमेरिका मांग रहा है और अमेरिका कह रहा है कि ये 25,000 गैर रजिस्टर्ड लोग आप हमारी तरफ भिजवाएं। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान किस कदर जो है वो बड़ा ख़तरनाक खेल इसके साथ खेला जा रहा है कि इंटरनेशनल आप मगरब के जितने लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जहाँ तक अफ़गानिस्तान के लोगों की बात है, मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक है सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो हमारे भाई हैं। किसी तरह भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाने का हुक्म नहीं देती, हमेशा मजबूर की मदद करने का हुक्म दिया। इस्लाम का तो फ़लसफ़ा या तसव्वुर ही यही है कि आप दूसरे की जान, दूसरे की माल और दूसरे की इज़्ज़त को महफूज करेंगे। इस्लाम तो ये दर्स देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अगर दौरान जंग भी बच्चों और औरतों का मामला आए तो उनके साथ नरमी करनी है। और यहाँ तक फरमाया कि दौरान जंग भी अगर कोई सरसब्ज़ व शादाब दरख्त हैं तो उन दरख्तों को भी नहीं छेड़ना है। ये तो हमारे मुसलमान भाई हैं, इनके साथ ऊंची बात करना भी मैं समझता हूँ इस वक्त उनको भिजवाते हुए बड़ा गुनाह है और उनकी दिल आज़ारी है। उनको चाहिए वो जाएँ यहाँ से, बड़ी खुशी खुशी जाएँ। पाकिस्तान उनके लिए मौजूद है, वापस आएँ, वीज़ा सिस्टम के तहत आएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करा के आएँ। अपना जिस तरह पूरी दुनिया में एक तरीक़ाकार राइज है, जिस तरह आप UAE में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, वेस्ट में सारा कुछ है कि फॉरेनर्स जाते हैं, पाकिस्तानी भी रह रहे हैं जाके UAE में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पूरी दुनिया में रह रहे हैं। तो वो एक प्रॉपर तरीक़ाकार से रह रहे हैं, प्रॉपर तरीक़ाकार से आए। अफ़गानिस्तान के लोग हमारे भाई हैं, जो रजिस्टर्ड लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं। और हम अपने इदारों से ये कहेंगे कि वो कहते हैं ना कि जितने इदारे हैं, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई, ये जबर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। ऐसा काम अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ न करें, हमारे उन भाइयों के साथ न करें कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को भुगताना पड़े। बिलखुसूस लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को हम कहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को कहेंगे, स्पेशल ब्रांच को कहेंगे कि अफ़गानिस्तान के लोगों की यहाँ से शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है उसको पुरअमन करें और बाइज़्ज़त करें। उनको जाते जाते इतनी इज़्ज़त और इतना प्रोटोकॉल ज़रूर दें कि उनकी आइंदा आने वाली नस्लों में याद रहे कि हम जो है वो पाकिस्तान में रहे थे और पाकिस्तानियों ने हमें बाइज़्ज़त और पुरवकार तरीके से यहाँ से रुखसत किया था। सर, अफ़गान महाजरीन जब से अपने वतन वापस लौटने लगे हैं तो हमने देखा है कि इनकी मजबूरियों का पाकिस्तानी बड़ा फ़ायदा उठाने लगे हैं। जायदादों की बात हो, गाड़ियों की बात हो या इनके पास जो एक्स्ट्रा सामान है उसकी बात हो तो वो पाकिस्तानी भाई औने पौने दामों ख़रीदने लगे हैं। क्या इस्लाम, क्या कुरान, क्या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की इजाज़त देते हैं कि कोई बंदा मजबूर हो और आप उसकी मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाएँ? देखें, आपने बात की है अफ़गानिस्तान के जो भाई हैं
جو یہاں سے واپس گئے ہیں، یہ حکومت پاکستان کی پالیسی ہے کہ ان کو بھیج رہی ہے. لیکن ایک بات یہاں پہ ضرور کروں گا کہ عام مسلمانوں کو کیا کہا گیا تم مسلمان کیا ہیں، ایک جسم کی مانند ہے. ایک جسم کی مانند ہے نا. پورا جسم، اگر ایک جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ حال ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا وہ مرے اور اس کی جگہ پہ اس کو میں کھاؤں. میرے بھائی یہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کی پالیسی تھی، لیکن ایک اس کے لیے کوئی چینل بھی تو بنایا جا سکتا تھا نا. کوئی اس کے اوپر ایسا پراپر پروگرام بھی تو بنایا جا سکتا تھا نا کہ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب سے بھیجا جاتا. ان کو ٹائم ایک چیزیں وہ اپنی فروخت کرتے، اپنی پراپرٹی فروخت کرتے، اپنی چیزیں بیچتے، بیچنے کے بعد وہ چلے جاتے. ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے اگر وہ کسی کو نکالنے پہ آ جائے تو اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ نکال سکتی ہے. لیکن وہ آپ کے ساتھ وہ رہے ہیں، آپ کے پڑوسی سے ہی. اگر آپ کے شہری آپ ان کو نہیں سمجھتے، پڑوسی ہیں، آپ یہ کرتے کہ آپ ان کے لیے ایک پراپر پروگرام بناتے، وہ اپنی چیزیں سیل کرتے اور پراپر طریقے سے سیل کرتے، ایک قیمت اپنی جو ہے اس کے اوپر سیل کرتے. آپ نے ان کو اوپر اتنا سختی سے ایک دم سے ڈنڈا رکھا کہ وہ بیچارے ان کو کئی چیزیں وہ ویسے پھینک کے چلے گئے، کئی چیزیں انہوں نے بیچیں، کئی چیزیں ان کے لوگ اٹھا کے لے گئے. اور ان کے جو ہیں وہ بیچاروں نے بمشکل جیسے وہ اپنی جان مال بچا کے بھاگتا ہے، اس طرح سے پوزیشن تھی جیسے وہ بھاگے ہیں نا. تو اس طرح سے پوزیشن بن گئی. نکالیں، لیکن ایک پروگرام کے تحت نکالیں اور ایک پالیسی کے تحت نکالیں. دیکھیں ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے لیے دیکھیں ملک ضرور ہم پاکستانی ہیں، وہ افغانی ہیں، لیکن اسلام کے رشتے سے وہ ہمارے بھائی ہیں. اور جب جیسے ہم کہتے ہیں ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی ہے، تو جب کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی ہوا تو بھائی کی چیز جو ہے وہ کیسے ہم اس کا جان مال اس کے ہمارے اوپر کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ کہ کیسے ہم جو ہے نا وہ اس کے لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، اس کو چھین رہے ہیں ان سے ہر چیزیں، اور ان کی چیزیں جو ہیں ایسے لے رہے ہیں جیسے جو ہیں مال غنیمت ہوتا ہے، جیسے چور جو چیزیں لے کے جاتے ہیں، جیسے وہ ڈاکو چھین کے لے کے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کو عزت سے رخصت کرتے ان کو، تاکہ وہ بات یاد رہتی کہ ہم پاکستان ہم نے چھوڑا تو پاکستانیوں نے ہمیں عزت و وقار سے اور ہمیں انہوں نے ایسے طریقے سے رخصت کیا کہ تاکہ وہ اپنے بچوں کو بھی بتاتے کہ جب ہم پاکستان سے واپس آ رہے تھے تو پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. جو ہم نے سلوک کیا ہے یہ اتنا اچھا سلوک نہیں ہے کہ وہ کل وہ ہمارے ساتھ وہ تعلقات اچھے رکھ سکیں، یا وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یا ان کے بچے یہ کہہ سکے کہ پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ بہتر سلوک کیا. وہ کہیں گے کہ ڈاکو ہیں، جیسے لوٹ مار خود پاکستان میں کرتے ہیں ایسے انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کر لی. تو بحیثیت قوم تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سر شرم سے جھک کے افغان مہاجرین کو اپنے ملک بھیجا جا رہا ہے. اسی اسنا میں ہم نے دیکھا ہے نہ صرف ایبٹ آباد بلکہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی افغانیوں سے اونے پونے داموں چیزیں خریدی جا رہی ہیں. جو چیز کا ریٹ 1 لاکھ روپے ہے اسے 10,000 20,000 میں خریدا جا رہا ہے. بچی کچی کسر ترخم بارڈر پر حکومت نکال دیتی ہے. جو چیزیں ان کی لے جانے قابل نہیں ہوتی یا مہنگی ہوتی ہیں اس پر کوئی بہانہ لگا کر وہاں سے نکال کر اپنے پاس جمع کر لی جاتی ہیں اور ضبط کر لی جاتی ہیں. اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستانیوں کا اپنے بھائیوں کے ساتھ افغانیوں کے ساتھ یہ رویہ درست ہے کہ ان کے موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی مجبوری کو جو ہے وہ کمزوری بنا رہے ہیں؟ دیکھو اسلام میں تو یہ بتایا گیا ہم مسلمان بحیثیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. اسلام کے اندر یہ ہے کہ کسی کے مال کی کم قیمت لگا کے مت خریدو. ہمیں اسلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ کیوں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا لے کے آیا، اس کی قیمت لگائی اس نے کم، خریدنے والے نے بتایا میں اتنے میں نہیں لوں گا. بھائی تو کتنے میں لے گا؟ میں اس سے زیادہ میں لوں گا. کیوں؟ بولا تمہارا گھوڑا اس سے مہنگا ہے، میں سستے داموں نہیں خرید سکتا کیونکہ یہ ہمارے اسلام کے منافی ہے. تو یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عبرت دے، وہ عبرت کا نشان بن جائیں کہ جو کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ یہاں 20-30-40 سال اگر رہ کر جا رہے ہیں تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ان کو مال اور املاک جو ہے ہم اپنی ہوس بجھانے کے لیے ان کا مال ایسے کوڑیوں کے داموں خرید لیں. نہیں، بلکہ اگر زیادہ نہیں دے سکتے ہم تو کم از کم اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنی چاہیے. نہیں تو ان کے لیے کسی مفتی سے پوچھ لو کہ حرام ہے.
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी अफ़गान महाजरीन अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, पाकिस्तानी भाई बहुत सारे इनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, इनकी चीज़ें औने पौने दामों ख़रीद रहे हैं, गाड़ी हों, जायदादें हों या फिर कोई भी लेन देन का मामला हो, तो इनकी 4 गुना रकम जो है वो ज़ब्त कर ली जाती है और एक हिस्सा या फिर 5वां हिस्सा इनको दिया जा रहा है। क्या ये दुरुस्त अमल है? ऐसा करना जायज़ है? जी नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, बल्कि ये 2-3 दिन पहले मेरा खुद एक किसी मामले में भी इन्वेस्ट, मेरा एक दोस्त है, उसने कहा यार ये चीज़, लेकिन मेरे ज़मीर ने नहीं माना। क्यों? वो अभी इस वक्त उन पे क्या गुजर रही होगी, इतने ज़माने 30-30 40-40 साल वो यहाँ पे रहे हैं, तो ठीक है ये प्रोसेस अच्छा है, वो रजिस्ट्रेशन करके लीगल तरीके से वापस आए, लेकिन ये मैं कहता हूँ सरासर जुल्म और ज़्यादती और खुदा के यहाँ भी हम गुनाह के मुर्तकब हो रहे हैं। अफ़गान महाजरीन अपने वतन वापस लौट रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनकी चीज़ें आधे से भी कम नरखों पर ख़रीद रहे हैं, जायदादें हों, गाड़ियाँ हों या कुछ भी। क्या पाकिस्तानियों की तरफ से ये अमल दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं। जब आपको पता है कि वो बंदा मुश्किल में है और मुसीबत में है, उसका फ़ायदा उठाना मेरे भाई ये कमीनगी है। मुझे पता है लाइव जाएगा, लेकिन बोलना ज़रूरी है। अगर मुझे बताएं, अगर आपके और मेरे ऊपर ये हालात आए, मेरे पास अब फजल ये फ़ोन एक पड़ा हुआ है, मेरे पास मुश्किल हालात आ गए हैं, अब मैं आपको दूं, आप आगे से इसको जो है जी वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं, दैट्स नॉट गुड। कहते हैं कि जब आपके घर से कोई मेहमान रुखसत हो तो उसको तोहफा देना चाहिए। हम उल्टा उनकी चीज़ों के नर्ख भी कम कर रहे हैं और उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम नर्ख तो कम कर लेते हैं, लेकिन वो बेचारे कुछ मजबूरी से अगर ले भी जाएं, वो चीज़ उनको अच्छी लग रही है और उसका उतना रेट ना मिल रहा हो, तो तुर्खम बॉर्डर पर हुकूमत उनसे वो चीज़ें छीन लेती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हम पाकिस्तानी कौम हैं, हमारे घर मेहमान हैं, तो हम बोलते हैं आते हुए क्या लाए हो, जाते हुए क्या लेके जाओगे। इसलिए हमारे से खाते छीनते ही हैं, हमने कभी देना सीखा ही नहीं है।